देख लीजिएगा। एडिटेरिया का 15 सेट है, जिसमें आज जो हम करवाने जा रहे हैं आपको 7 करवा रहे हैं। इससे पहले 1 से 6 तक हम करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? अगर हम बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की तो 1901 होगा, 1902, 1903, 1904। तो राइट आंसर हम लगाएंगे डी, 1904 में इसका किया गया था। क्या हुआ था? 1904 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन का जमाना था, याद रखिएगा किसका जमाना था? लॉर्ड कर्जन का था। और इसका डिटेलिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, पोर्ट्समाउथ की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? जापान फ्रांस, जापान रूस, फ्रांस ब्रिटेन, ब्रिटेन चीन। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी लगाएंगे, जापान और रूस के बीच हुई थी। अगर इसकी बात करें कि ये कब हुई थी तो 1905 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित कौन था? विष्णुवर्धन था, बीटा प्रथम था, बर्जहस्त पंचम था या नोडियान था? क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बीटा प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की संबोधित किया था? कामिनी गांगुली, शारदा सिन्हा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कादमिनी गांगुली। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, राष्ट्रवादी आहार आंदोलन का संबंध निम्न में किससे था? मजहरुल हक से था, रामस्वामी नायर से था, दयालाल दास से था या देवेंद्रनाथ टैगोर से था? ठाकुर से था। क्वेश्चन नंबर 5 ए लगाएंगे हम, मजहरुल हक से था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में किसने की थी? मजहरुल हक ने, बख्तक मियां ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जेपी कृपलानी ने। ये बीपीएससी को द्वारा 2 बार पूछा गया, इसको 67 में भी पूछा गया था और 68 में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बख्तक मियां अंसारी जो थे इन्होंने जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहा गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में कौन थे? एएन राय तथा अबानी मुखर्जी, लाला लाजपत राय तथा अबानी मुखर्जी, लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल, एएन राय तथा लाला लाजपत राय। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल संबंध बिहार से नहीं है? खैराडी, तारादी, सोनपुर, सेनुअर। इनमें से कौन सा संबंध नहीं है? ए हो जाएगा, खैराडी। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये तीनों कहाँ है? आपका बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का खोज कब की गई थी? 1827 में, 1829 में, 1857 में, 1853 में। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो ये हो जाएगा सी, सॉरी ये हो जाएगा 1853, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? परमार वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश। क्वेश्चन नंबर 10 बी हो जाएगा, चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, दिल्ली सल्तनत की किस शासक का मूल नाम उगलू खान था? इल्तुतमिश का, बलबन का, नसरुद्दीन महमूद का, फिरोज शाह तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 11 बी हो जाएगा, बलबन का। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, निम्न कथनों पर विचार करें। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। दूसरे में कहा गया, जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही या इनमें से फिर कोई सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 तो केवल आपका एक कहा गया, जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपका गलत है। क्या है? कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास ही स्थित स्थान सीरी को क्या किया था? अपने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न कर दिया गया? 2014, 2017, 2019, 2021। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर
डी हो जाएगा 2021। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के यूरोपीय संघ के देश के अतिरिक्त कौन सा शामिल है? आइसलैंड, नॉर्वे, लिस्टेनटी, सभी। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पराक्रमक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को, 23 जनवरी को, 28 जनवरी को, 22 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 15 बी होगा 23 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस की बात करें 10 जनवरी को, थल सेना दिवस जो होगा वो आपका 15 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2022, 2023, 2024, 2021। क्वेश्चन नंबर 16 सी हो जाएगा, अभी किया गया था 2024 में। शाहनामा किसकी कृति है? इनायत खां की, मोहम्मद खां की, मिर्जा मोहम्मद काजिम की, हसन निजामी की। क्वेश्चन नंबर 17 ए हो जाएगा, इनायत खां की। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? एसडीआर को, जीडीआर को, पेट्रो डॉलर को, यूरो डॉलर को। क्वेश्चन नंबर 18 एसडीआर को। क्वेश्चन 19 है, फिलिप्स वर्ग दर्शाता है गरीबी तथा बेरोजगारी को, मुद्रास्फीति तथा गरीबी को, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 तो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दर को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोरबा घाटी किसे कहा जाता है? राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को, राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा को, चालू खाता घाटा तथा पूंजी घाटा को। जोरबा घाटा राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, भारत में घाटों का वित्त व्यवस्था किस संस्थानों को बढ़ाने में हेतु उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, विदेशी ऋण को कम करने के लिए, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 आर्थिक विकास के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में निम्न में क्या शामिल है? ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने की प्राप्त धनराशि, अप्रत्यक्ष कर की प्राप्त धनराशि, केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में। यहाँ पे थोड़ा शादी वगैरह है, पूजा वगैरह है, उसी वजह से आवाज जा रहा होगा बाहर का। डी होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन 24 है, किस संस्था द्वारा प्रगति 24 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया? पहला है केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 24 केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद जिसे कहा जाता है CCRS के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली? सेला सुरंग, अटल सुरंग, शिंकुला सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 25 ए होगा सेला सुरंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सूरत में, पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 26 बी हो जाएगा, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? नक्षत्र सभा, गणनीय सभा, पृथ्वी सभा, सप्तर्षि। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? नक्षत्र सभा। 28 है, हाल में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा, जापान के द्वारा, चीन के द्वारा या फिर उत्तर कोरिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 बी हो जाएगा, जापान के द्वारा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, PDF वहीं मिलेगा। हाल में कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण जानने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है? 7 व्यक्ति को, 8 व्यक्ति को, 9 व्यक्ति को, 11 व्यक्ति को। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 7 व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 किसने जीता है? अरुंधति राय,
रस्किन ब्रांड, जेपी जेनी एपी, सलमान रसूदी। क्वेश्चन नंबर 30, जेनी एपेनेवेक। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? बाली में, कजाकिस्तान में, श्रीलंका में, ब्राजील में। क्या लगाएंगे? ये हो जाएगा बाली में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल में भारत और किस देश के चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? रूस, म्यांमार, नेपाल, ईरान। क्या लगाएंगे? डी हो जाएगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 24 में भारत का रैंकिंग क्या है? 40वां है, 41वां है, 50वां है, 39वां है। क्वेश्चन नंबर 33, 39वां है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा देश भारत की रुपे सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? मालदीव, अमेरिका, अर्जेंटीना, केन्या। ए लगाएंगे मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया हाल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कपिल सिब्बल को, दिलीप संघानी को, संतोष कुमार को, राम जेठमलानी को। कपिल सिब्बल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर पुनः विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? 31 पे, 32 पे, 33 पे, 39 पे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की घोषणा बनाई गई है? कान्हा टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर, सिंपीलाल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 37, तो सी होगा सिमलीपाल टाइगर। ये आपका उड़ीसा में, कहाँ पड़ता है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चीन के द्वारा भारत के किस राज्य ने 30वां स्थान पे नाम बदला गया है? सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 38, डी होगा अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 39 है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इंडोनेशिया में, आस्थाना में, नई दिल्ली में, अबू धाबी में। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? जयपुर में, जैसलमेर में, नई दिल्ली में, मुंबई में। क्या लगाएंगे? बी होगा जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस रोग से होने वाली मौतों की समाप्त करने के लिए उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? कैंसर, चेचक, टीबी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 41, डी होगा मलेरिया। 42 पे कहा गया, किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई? पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028, बिस्टेन 2023 या गुजरात 2036। क्वेश्चन नंबर 42, लॉस एंजल्स 2028, बी आपका राइट आंसर होगा। 43, सेलेक्ट द ऑपरेटिव इंडोमेस पैसेज कीटो। 43, डी हो जाएगा थिंकिंग लॉजिक, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है, डायरेक्ट 44 और 45 सिलेक्ट द, इसका है क्या गया है? 44 का राइट आंसर लगाएंगे बी, 45 का राइट आंसर लगाएंगे डी। आगे बढ़ रही हूँ। 46 में कहा गया, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या है? मैं क्या हो? कलम से लिखता हूँ। अपादान कारक, कारण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। मैं क्या है? कलम से लिख रहा हूँ। बी होगा करण कारक। 47 है, कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में क्या होगा? गंगा, यमुना, लक्ष्मी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 47, बी यमुना। 48 है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें परिवेशन शब्द का क्या चयन करना है? ठीक है, वह क्या है? बहुत मधुर गाता है। क्या हो जाएगा? बी बहुत। 49, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नहर, लहर, शोभा,
नया नैराश्य। 49 डी होगा नैराश्य। 50 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। मैंने यह पुस्तक पढ़ी। कौन सा आपका अशुद्ध है, मतलब गलत है? तो मुझे भारी दुख हुआ, ये गलत है आपका। 51 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कथन सत्य करना है। गर्म जलधारा प्राय भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर चलती है और ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों में अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराएं। तीसरे में कहा गया कॉर्लियोस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध से अपनी बाईं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं प्रभावित होती है। 1-2 सही है, केवल 1-3 सही है, केवल 2-3 सही है, या इनमें से सभी बातें सही है। 51 तो पहला और दूसरा सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्न में कौन सा है? टोकरा जल संधि, कुक जल संधि, मैगलन संधि, बॉस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 52 डी होगा बॉस जल संधि। 53 कितने प्रतिशत लवणता खारे जल को सीमांकित करने के उस सीमा माना जाता है? 35%, 32.28, 26.80, 24.70। क्वेश्चन नंबर 53 24.70 डी आपका राइट आंसर होगा। 54 निम्नलिखित में कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? वुलर झील, कांवर झील, भोजताल झील, नक्की झील। क्वेश्चन नंबर 54 बी हो जाएगा कांवर झील। ये आपका पड़ता है बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, ये बिहार के क्या है, बेगूसराय में पड़ता है। 55 है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग, कैफीन, टैनिन, अरेबिका। 55 क्यूरिंग, ये आपका राइट आंसर होगा। 56 है देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1874, 1907, 1918, 1956। क्वेश्चन नंबर 56 1874। 57 निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है? पंपास, सवाना, कैंपोस, लानोस। कौन सा नहीं पूछा गया, तो सवाना है, लानोस भी है, कंपोस्ट भी, पर पंपास नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पौडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमनदीप। क्या लगाएंगे 58 का राइट आंसर? सी होगा दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 नवंबर, 14 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 59 ए होगा 13 अक्टूबर। क्वेश्चन 60 है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 60 बी हो जाएगा तेलंगाना में। 61 है निम्नलिखित में किस अधिनियम एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? 1773 का रेगुलर एक्ट ऑफ सेटलमेंट अर्थात 1781, 1784 का पिट्स इंडिया, या 1793 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 61 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, बी आपका राइट आंसर होगा। 62 संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 2 जून 1947। 62 29 अगस्त 1947। 63 है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, आयरलैंड। 63 डी आयरलैंड। 64 है संविधान के किस भाग में संघ राज्य के क्षेत्र का उल्लेख किया गया? भाग 5, भाग 8, भाग 9, भाग 11। क्वेश्चन नंबर 64 भाग 8, बी आपका राइट आंसर होगा। 65 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रचार हेतु शिक्षण स्थानों की स्थापना के अधिकार? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। डी हो जाएगा अनुच्छेद 30। 66 निम्नलिखित में से
वो कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यपाल के सदस्य थे? A.G. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, P.V. नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 66, A.G. देवगौड़ा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस 3 राज्य के राज्यपाल के सदस्य की संख्या समान है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 1 2 4, 2 3 5, केवल 1 2 5 या केवल 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 67, तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया महाराष्ट्र में 19 है, बिहार में 16 है, और क्या बोला गया राज्य में राज्यसभा का? बिहार में 16 है, महाराष्ट्र में 19 है, और कर्नाटक में 12 है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरला में 9 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में 5 है और झारखंड में 6 है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकार को परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय के चुनाव को याचिका को सुनने का अधिकार दिया गया? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, 22वां संविधान संशोधन 1969। क्वेश्चन नंबर 68, 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका गलत? कहा गया 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया गया था। लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा गया। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है। कौन सा आपका गलत है 69 का? तो कहा गया कि लॉर्ड कर्जन को नहीं, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय का स्वशासन कहा गया था, ठीक है, का पिता कहा गया था, ना कि लॉर्ड कर्जन को। तो ये आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पे संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुकाया जाता है? 2 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 70, 12 दिन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर लेंस की क्षमता को धनात्मक के रूप में दर्शाया गया है और अपतन लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। 71, दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 72 है, निम्नलिखित में किन तरीकों से परक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? चालन, संवहन, विकिरण, एसी दोनों। सी हो जाएगा विकिरण। 73 है, किसी धारावाही चालक में जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम का उपयोग किया जाता है? बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 73, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, सी आपका राइट आंसर होगा। 74, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रोलिंग घर्षण स्प्रिंग घर्षण से अधिक होता है। दरबों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहा जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। 74, तो केवल दो आपका सही है, बी आपका राइट आंसर होगा। 75 है, ध्वनि तरंग के उत्पादन और संचलन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स। 75, ऑप्टिक्स। 76, टोकामक नामक उपग्रह निम्नलिखित में किस प्रकार का ईंधन है? भूतापीय, परमाणु, ज्वार, हाइड्रो, हाइडेल। बी हो जाएगा परमाणु। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा अर्ध परागन झिल्ली के माध्यम से जल पे बल लगाकर दूषित पदार्थ को बाहर निकाला जाता है? निषेधन, आशवन, उत्करण, परासरण, कथन। क्वेश्चन नंबर 77, उत्परण परासरण, सी आपका राइट आंसर होगा। 78 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या सत्य नहीं है? तो कहा गया नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, काफी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए आपका गलत है। 79 है,
निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? मैग्लियन, रोल्ड गोल्ड, डच धातु, मोनल धातु। 79। सी डच धातु। 780 है। निम्नलिखित में कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? पहला, यह बिजली का संचारण करता है, यह मृद होता है, यह जल में घुलनशील होता है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। 81 है। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम लवण एवं खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त के पोटेशियम के निम्न स्तरों उपचार रोकथाम के लिए किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा 81 का राइट आंसर? पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका राइट आंसर होगा। 82 है। वह प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करने से निष्कर्षण किया जाता है, क्या कहलाता है? कताई, परकलन, उत्थान, निष्कर्षण। 82 परकलन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। 83 एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 84 है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। 84 हाइड्रोजन सल्फाइड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? तो कहा गया प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तत्व नए यौगिक को बनाने के लिए अभिक्रिया करती है, ये भी सही है। डी में कहा गया यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, नहीं होती है, तो ये आपका क्या है? गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है विटामिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे में कौन सा कथन गलत है? विटामिन के में कहा गया 86 पौधे लगभग सभी विटामिन के संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। आंत में कुछ बैक्टीरिया या विटामिन का उत्पाद नहीं होता, तो इसमें कहा गया अधिकांश विटामिन हमारे शरीर के पर्याप्त मात्रा संश्लेषण नहीं कर पाते। तो तीसरे में कहा गया आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? यहाँ कहा गया नहीं करते, तो ये क्या है आपका? गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है कि जब भोजन मतलब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहता है? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, कोशिकीय शोषण, कोशिका शोषण। क्वेश्चन नंबर 87 का क्या होगा राइट आंसर? बी अवायवीय शोषण, बी आपका राइट आंसर होगा। 88 है। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? वायु है, जल है, मिट्टी है, सूरज है। 88 डी हो जाएगा आपका, सूरज है। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्न में वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उपस्थित होते हैं? थैलेसीमिया, सेमोटोसोनिमा, बेंसन थोरोमी या पॉलीजेसिया। क्वेश्चन नंबर 89 थैलेसीमिया, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तद्यपि, हैजा, दाद, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 90 सी हो जाएगा दाद। 91 है। निम्नलिखित में कौन सी महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? योनि, भाष्य, अंडाशय, फैलोपिनियम ट्यूब। 91 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैकिडिक्स को क्या कहते हैं? ग्लाइकाइज, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, प्लास्टिक। 92 साइटोप्लाज्म, सी आपका राइट आंसर होगा। 93 निम्नलिखित में कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? जाइलम, शीर्ष विभाजक, पार्श्व विभाजक, कोलेनाइडमा। 93 ए हो जाएगा जाइलम। 94 है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अंत कोशिकाएं परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? ग्लूकोज, लाइसोसोम, माइकोडानिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। 94 डी हो जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। 95 है।
जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से सरल पदार्थ क्या होती है, टूट जाते हैं। हार्मोन, एंजाइम, कवक, बैक्टीरिया। 95 बी हो जाएगा एंजाइम। 96 में कहा गया है कि ए और बी किसी चुनाव के प्रतिनिधित्व की 3/8 मतदाताओं में ए के पक्ष में वोट डाला तो बी ने 200 अधिक वोट विजय हुआ। क्या हुआ? बी जो है वो 200 से अधिक हुआ, जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट डाला ही नहीं। मतदाताओं की कुल संख्या क्या रही होगी? 800 रही होगी, 1000, 1200, 1500। 96 तो कितनी थी? 1500 थी। डी आपका राइट आंसर होगा। 97 है, 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगुनी थी। यदि उसका वर्तमान उम्र का अनुपात 4.3 है तो बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? 6 वर्ष होगा, 9 वर्ष होगा, 12 वर्ष होगा, 16 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 97 बी 9 वर्ष होगा। 98 है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर से कितना होगा? 98 72 km। ये आपका राइट आंसर होगा। 99 है, एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त है और 20 को जो है सी से 10 अंक कम प्राप्त है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त किया तो सी का प्राप्त अंक क्या होगा? 750, 800, 1000, 1200। 99 सी हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है तो ब्याज का प्रतिशत दर क्या होगा? 2%, 3%, 4% या 5%। डी हो जाएगा 5%। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न आपका आज कंप्लीट कर दिए हैं। आपका जो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, मतलब 1 से लेकर 7 तक हम करवा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।